हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। अगर इससे पहले की पार्ट आप नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसके थ्रू देख सकते हैं। खैर, पार्ट की स्टार्टिंग होती है एक न्यू गर्ल की एंट्री के साथ, जिसका नाम उरात है। उरात सेंग की ही बेटी है। उरात एक एक्ट्रेस भी है, साथ ही मॉडर्न भी है। इसी वजह से आए दिन किसी न किसी फिल्म या किसी न किसी एडवर्टाइजमेंट के लिए वो बाहर रहती है। बहुत कम टाइम होता है जब वो अपने डैड के साथ रहती है। काफ़ी टाइम बाद वो अपने डैड से मिलने के लिए आई हुई थी। यहाँ पर सेंग अपनी बेटी की खूबसूरती का इस्तेमाल करके पात को अपने जाल में फंसाना चाह रहा था और उसे हर तरह से हराना चाह रहा था। इसी वजह से वो अपनी बेटी उरात से कहता है कि उसे जल्द से जल्द पात से शादी कर लेनी चाहिए। अगले सीन में उरात फुल रेडी शीडी हो करके एक रैली निकालती है, वो भी पात के घर तक आने के लिए। दूर से ही रोजाना उसे देख लेती है। रोजाना उरात के बारे में पूछने की कोशिश करती है, तब उसे आंट प्रज्ञा के थ्रू मालूम पड़ता है कि उरात कोई और नहीं बल्कि उसके बॉस मतलब कि पात की गर्लफ्रेंड है, और यही एक लड़की है जो पात की गर्लफ्रेंड बनी है। बाकी पात ने भी किसी लड़के को भी भाव नहीं दिया है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड बन सके। आगे उरात को दिखाया जाता है जो आंट प्रज्ञा से पूछ रही होती है कि पात कहाँ पर गया है, जहाँ पर उसे मालूम पड़ता है कि पात इस वक्त फील्ड में गया है। रोजाना वहाँ पर न्यू थी। उरात उसके बारे में पूछती है, उसकी खूबसूरती देखती है तो उसे वार्न करती है कि वो पात से ज़रा दूर रहे, जिस पर रोजाना का कहना रहता है वो ऐसे लड़कों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, जिसकी वजह से उरात को काफ़ी गुस्सा भी आता है कि वो पात के बारे में इस तरह से बात कैसे कर सकती है। वो अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देती है कि वो जा करके एक थप्पड़ मारे रोजाना को। अब उसकी असिस्टेंट काफ़ी एटीट्यूड में आती है रोजाना को थप्पड़ मारने के लिए। वो थप्पड़ मारने के लिए जैसी जाती है, रोजाना बैठ जाती है और थप्पड़ किसी और को नहीं बल्कि उरात को ही लगता है। उरात अपनी सर्वेंट को चिल्ला रही होती है। नेक्स्ट दिन में पात जब वापस फील्ड से घर आता है तो उसके सामने बहुत लोग एक साथ खड़े हुए थे। वो उनसे कुछ पूछता, लेकिन वो लोग तो उसे बिल्कुल भाव ही नहीं दे रहे थे। यहाँ पर एक पर्सन को दिखाया जाता है जो पात को वहाँ से जाने के लिए कह देता है, ओहो अभी फील्ड से आए हो, कितनी बदबू आ रही है पसीने से तुम्हारे, तुम यहाँ से जाओ, पहले बात होत लेकर आओ। और वैसे भी तुम हो कौन और तुम हमसे साइड मांगने की क्यों कोशिश कर रहे हो? क्या तुम्हें आइडिया नहीं कि हम कौन है? पात उस पर्सन से कहता है, अपनी बकवास भरी बातें कम करो और साइड में हटो। वो अपनी कैप निकाल करके अंदर जाने लगता है। पीछे से बंटी पात का नाम ले लेता है। तब यहाँ पर उन लोगों को पता चलता है कि जिससे अभी तक वो बहस कर रहे थे वो इसी घर का ओनर है। बेचारा उसके पैरों में गिर करके माफ़ी मांगने लेता है, प्लीज़ बॉस मुझे माफ़ कर दो, मुझे आइडिया नहीं था कि ये आप हो, आपने पहले क्यों नहीं बताया? अगर आपने पहले बताया होता तो मैं सबको साइड में कर देता। पात अंदर आता है। उरात अपनी ओवर एक्टिंग की दुकान स्टार्ट कर देती है। वो सडनली जाकर के उसे हक कर लेती है और रोने लगती है, तुम्हारी इस सर्वेंट की वजह से मुझे थप्पड़ लगा। तुम्हें मालूम है मेरे डैड ने भी आज तक मुझे प्यार से भी नहीं टच किया और तुम्हारी सर्वेंट की वजह से मुझे थप्पड़ लगा, देखो मेरे चिक पे कितने निशान पड़ गए। खैर, यहाँ पर वो थोड़ा सा कूल डाउन होती है और पात पूछने लगता है कि इतने सारे लोग जो बाहर खड़े हैं वो है कौन? तब यहाँ पर उरात बताती है कि एक्चुअली वो मेरे डायरेक्टर हैं और यहाँ पर शूटिंग का काम होने वाला है, बस तुमसे थोड़ी सी परमिशन चाहिए थी और हाँ तुम भी इस शूटिंग में मेरे साथ रहोगे। जिस पर पात मना करता है, नहीं मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। तब यहाँ पर रोज़ाना उसे आइडिया देती है कि ये उसकी फील्ड के लिए अच्छा रहेगा। अगर वो एडवर्टाइजमेंट करता है तो इससे उसके फील्ड के बारे में पूरी दुनिया को पता चलेगा और उसका बिजनेस और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकता है। फिर यहाँ पर रोज़ाना का आइडिया पात को तो पसंद आता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता है। अगले सीन में फ़ोटोशूट होने वाला था। इसी वजह से उरात अच्छा खासा मेकअप कर रही होती है कि जब भी उसे पात देखे तो उसकी नज़रें बस उसी पर टिके रहे, लेकिन साथ ही उसकी नज़र रोज़ाना पर भी रहती है। इसी वजह से वो रोज़ाना को नीचे दिखाना चाह रही थी, तो इसकी वजह से वो रोज़ाना से हर वो काम करवा रही होती है जो कि एक सर्वेंट करते हैं। वो कभी उससे पानी की ग्लास मंगवाती, कभी ड्रिंक मंगवाती, कभी जूस मंगवाती, मतलब बार बार कुछ ना कुछ मंगवा करके रोज़ाना को परेशान कर रही होती है और उसे रियलाइज़ करवा रही होती है कि वो यहाँ पर एक सर्वेंट है मामूली सी। पात नोटिस करता है कि जब भी वो उरात के साथ रहता है तो रोज़ाना थोड़ी सी अलग सी दिखती है, मतलब उसमें थोड़ी सी जेलसी आ रही होती है और ये चीज़ पात नोटिस कर लेता है। इसी वजह से वो उरात के साथ कुछ ज़्यादा ही चिपक करके फ़ोटोज़ को क्लिक करवा रहा था, लेकिन उसका पूरा माइंड सिर्फ और सिर्फ रोज़ाना की साइड था। रोज़ाना अब यहाँ पर सर्वेंट का काम कर रही होती है, कभी जूस लेकर जाकर देना, कभी पानी देना, कभी ड्रिंक देना, कभी कोल्ड ड्रिंक देना। वो थक चुकी थी। तब वहाँ पर डायरेक्टर आता है और यहाँ पर वो जब रोज़ाना को देखता है तो उसे सजेस्ट करता है कि एक बार उसे भी फ़ोटोशूट करवाना चाहिए। रोज़ाना मना करती है
कि वो शायद ये सब नहीं कर पाएगी, लेकिन ज़बरदस्ती उसे ये सब करने के लिए कहा जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है जब रोज़ाना रेडी शेडी होकर के आती है फ़ोटोशूट के लिए, तो बस पात की नज़रें तो उससे हटने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो तो बस रोज़ाना को ही देखे जा रहा होता है और यहाँ पर उरात उसे रियलाइज़ करवाती है कि इस वक्त उरात उसके साथ है। रोज़ाना और पात दोनों का ही फ़ोटोशूट स्टार्ट हो जाता है, लेकिन दोनों के ही पार्टनर अलग अलग रहते हैं। यहाँ पर उरात हर मुमकिन कोशिश करी होती है कि वो पात को अपने प्यार के जाल में फंसा सके, लेकिन फिर भी वो नाकाम रहती है क्योंकि पात का पूरा कंसंट्रेशन था तो सिर्फ और सिर्फ रोज़ाना के साइड पर। आगे वो वहाँ से जाने लगता है, वो बस रोज़ाना को देखे जा रहा है। रोज़ाना भी अपने कपड़ों को चेंज करने के लिए जाती है, तभी डायरेक्टर आ जाता है और रोज़ाना और पात से रिक्वेस्ट करने लगता है, प्लीज़ एक 1 फ़ोटो आप दोनों का लेना चाह रहा हूँ, आप दोनों बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, क्या मैं ले सकता हूँ? जिस पर पात उसे परमिशन दे देता है। खैर यहाँ पर दोनों को दिखाया जाता है दोनों अपना फ़ोटो शूट करवाने के लिए रेडी थे। डायरेक्टर पात और रोज़ाना को गाइड कर रहा होता है कि किस तरह उन्हें पोज देना है और एक दूसरे के साथ थोड़ा सा चिपक कर खड़े रहना है। यहाँ पर दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से खड़े हुए थे और यहाँ पर एक किस पिक लेनी थी, दोनों एक दूसरे को किस करने ही वाले रहते हैं। सडनली वहाँ पर उरात पहुँच जाती है। उरात ज़ोर से चिल्लाती है जिसकी वजह से सीन कट हो जाता है और इन दोनों की फ़ोटोज़ को भी क्लिक नहीं किया जाता है। और उस वक्त तो पात को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो करने क्या वाला था। उरात काफ़ी भड़की हुई थी कि पात उस लड़की को किस करने वाला था जो कि एक सर्वेंट है मामूली से। पात उसे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था, वो तो बस फ़ोटो शूट के लिए खड़े थे। यहाँ पर उरात को दिखाया जाता है वो ये जताने में बिल्कुल भी पीछे नहीं रहती है कि पात उसका बॉयफ्रेंड है और कोई भी लड़की उस पर नज़र उठा करके भी ना दिखे। खैर अब शूटिंग का काम फिनिश होता है और नए रायते के साथ एक नई सीन को दिखाया जाता है। गांव पर ट्रस्ट करके पात ने सबसे बड़ी गलती की। वो उसी का ही गोदाम जलाने के लिए आया हुआ था। बंटी उसे रोकने की कोशिश करता तो पीछे से वो वार करके उसे वहीं पर बेहोश कर देता है और साथ ही उसे भी आग में डाल देता है ताकि वो भी जल जाए। पात अपसेट खड़ा रहता है। रोज़ाना को टॉर्चर करते करते कब रोज़ाना के लिए उसके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर्स जगने लगे उसके बारे में उसे भी बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। वो रोज़ाना के बारे में सोच रहा होता है। रोज़ाना आती है और यहाँ पर वो डायरेक्टली पात से डिवोर्स की बातें करने लगती है। वैसे भी हमारा रिश्ता किसी काम का नहीं रह गया है और मुझे नहीं लगता है कि हमें एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, तो इसी वजह से मैं तुमसे डिवोर्स चाहती हूँ। मैं अपनी लाइफ को अपनी तरीके से जीना चाहती हूँ। अब ये बात सुनते ही पात को थोड़ा सा धक्का तो लगता है कि आखिर अचानक से क्या हो गया जिसकी वजह से ये यहाँ पर आकर के डिवोर्स की डिमांड कर रही है। वो रीज़न पूछता है जिस पर रोज़ाना उसे कहती है, एक्चुअली मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, क्या तुम मुझे 10 मिलियन दे सकते हो? अगर तुम दे दो तो बदले में मैं डिवोर्स दे दूँगी। अब वो दोनों बात ही कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर सर्वेंट पहुँच जाती है और उन्हें बताती है कि गोदाम में आग लग गई है। सारे लोग अब गोदाम की आग बुझाने में जुट जाते हैं। रोज़ाना और पात भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। पात गोदाम की जितनी चीज़ों को बचा सकता था उसने बचाने की कोशिश की। तब वहाँ पर उसकी नज़र बंटी पर भी पहुँच जाती है जो कि आग में फंसा हुआ था। सारे लोग गोदाम की चीज़ें बाहर निकाल रहे थे और यहाँ पर पात बंटी को सेफली निकाल रहा होता है। सडनली ऊपर से आग गिरती है जिसकी वजह से अब यहाँ पर पात को भी चोट लग जाती है। उसके सर से ब्लड निकलने लगता है। रोज़ाना भी अपनी जान की परवाह न करते हुए फ़ौरन आग में कूद जाती है और यहाँ पर वो पात की हेल्प करती है। पात उस पर चिल्ला रहा होता है कि उसे आग में आने की क्या ज़रूरत थी, उसकी भी जान को खतरा है, वो यहाँ से चली जाए। लेकिन रोज़ाना नहीं जाती है और यहाँ पर वो अपनी हैंकी पात के सर पर बांध देती है जहाँ से उसे ब्लड निकल रहा था। खैर जैसे तैसे करके आग को बुझाया जाता है और यहाँ पर छानबीन होती है। तब पात को मालूम पड़ता है कि आग खुद से नहीं लगी बल्कि आग को लगाई गई, किसी ने जानबूझकर ये सब किया है, जिसकी वजह से पात समझ जाता है कि हो ना हो ये काम किसी और का नहीं बल्कि गांव का है। वो गांव पर गुस्सा करने लगता है कि आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई। लेकिन यहाँ पर रोज़ाना का कहना रहता है कि वो बिना सबूत के किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकता है। लेकिन पात जो यहाँ पर सोच रहा था सच ही सोच रहा था। नेक्स्ट सीन में पूरब को दिखाया जाता है अपनी ड्यूटी को कंप्लीट करके घर वापस आता है। मॉम बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी। पूरब रीज़न पूछता है। मॉम भड़क पड़ती है, क्या मुझे इतना भी जानने का हक नहीं था कि रोज़ाना ने शादी कर ली? आखिर तुमने सच्चाई पता होने के बाद भी मुझे क्यों नहीं बताया? अगर आज रोमी ने नहीं बताया होता तो अभी तक मैं अंधेरे में रहती। अब ये सुनने के बाद पूरब को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि रोमी ने सच्चाई के बारे में सब कुछ बता दिया। रोमी पूरब की बात सुने बगैर ही सडनली उसे हक कर लेती, ये कहते हुए तुम्हारे प्यार को पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अब रोज़ाना अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी है, तुम्हें भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। लेकिन पूरब का कहना रहता है कि मैं रोज़ाना के अलावा किसी और लड़की को शायद अपनी ज़िंदगी में जगह नहीं दे पाऊँ। मैं तुम्हें भी नहीं दे पाऊँगा, मैं तुमसे कभी नहीं प्यार कर सकता हूँ, इसी वजह से मुझे भूल जाओ। ये कहकर वो अंदर चले जाता है। आगे पूरब अपनी मॉम से माफ़ी मांग रहा होता है कि रोज़ाना के मामले में उसने अपनी मॉम को कुछ भी नहीं बताया। खैर यहाँ पर वो अपनी मॉम को बताता है कि रोज़ाना ने ये शादी जानबूझकर नहीं की है, उसके साथ फोर्स किया गया है।
कोई ना कोई तो मजबूरी रही होगी जिसकी वजह से उसने ये शादी की, और ये मजबूरी मैं जान कर रहूंगा। रोमी उन दोनों की सारी बातें सुन चुकी थी, इसी वजह से वो खुद से प्रॉमिस करती है, मैं तुम्हें कभी जानने का मौका ही नहीं दूंगी। नेक्स्ट सीन में पात को दिखाया जाता है। अब जबकि उसको मालूम पड़ चुका था कि गोदाम में यूं ही आग नहीं लगी है, बल्कि किसी ने आग लगाई है, और वो कोई और नहीं गाँव है। वो गाँव से पूछते हैं कि क्या सच में उसी ने आग लगाई। गाँव साफ मुकर जाता है, नहीं मैंने तो ये आग नहीं लगाई। और किसके बेस पर आप मुझसे ये क्वेश्चन कर रहे हो, क्योंकि आपके पास तो कोई सबूत भी नहीं है कि ये सब मैंने किया। मैं सुधरने की कोशिश कर रहा हूँ और आप दोबारा मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे। पात गांव के सारे फ्रेंड्स को भी बुला चुका था और उनकी अच्छी खासी पिटाई करके गांव को वार्न कर रहा था कि अगर उसने सच्चाई के बारे में नहीं बताया तो या तो वो आज जेल जाएगा, नहीं तो फिर मारा जाएगा। अब पात की धमकियों की वजह से गांव थोड़ा सा डरने लगता है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत बनाता है और अपनी ही बात पर अटल रहता है। मैंने कहा ना, ये आग मैंने नहीं लगाई। तब यहाँ पर रोज़ाना देखती है कि गाँव बहुत ज़्यादा डरा है, तो उसे ऐसा लग रहा था कि पात के धमकी देने की वजह से गाँव डर चुका है। इसी वजह से वो गाँव के सपोर्ट में खड़ी हो जाती है और उल्टा पात से ही लड़ाई करने लगती है, ये कहते हुए कि हो सकता है तुम गलत हो, गाँव सच कह रहा हो सकता है इसने आग नहीं लगाई। किस बेस पर तुम इस पर इल्ज़ाम लगा रहे हो? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जब सच्चाई के बारे में तुम्हें मालूम पड़ेगा तब कुछ एक्शन लेना। रोज़ाना का सपोर्ट मिलने पर गाँव और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस में आ जाता है और वो अपनी ही बात पर अटल रहता है कि मैंने आग नहीं लगाई, जबकि आग उसी ने लगाई थी। पात को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि रोज़ाना एक तो उसकी साइड पर नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन उल्टा वो उसी से ही लड़ रही है। उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। इसी वजह से वो रोज़ाना को वार्न करता है कि वो उन दोनों के मैटर में इंटरफेयर ना करे, ये उसका और गाँव का मैटर है। अब गाँव की वजह से रोज़ाना और पात के बीच में फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है बातों ही बातों में। गाँव को रियलाइज़ होता है कि इस वक्त जो रोज़ाना के साथ हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। एक तो उसने उसका सपोर्ट करी, अब उल्टा वो उसी की वजह से पात उस पर चिल्ला रहा है। तो इसी वजह से वो पात के सामने सच्चाई उगल देता है कि हाँ, पात जो कह रहा है सच कह रहा है, गोदाम में आग लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ। जिसकी वजह से पात का गुस्सा अब रोज़ाना पर डबल बढ़ जाता है कि देखा, मैंने कहा था ना कि आग उसने लगाई और तुम उसके सपोर्ट में खड़ी थी। सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा है, तुम इतनी बड़ी बेवकूफ़ कैसे बन सकती हो। लेकिन गाँव जाने से पहले रोज़ाना और पात के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करके जाता है और सारा का सारा इल्ज़ाम पात पर लगाकर जाता है कि पात के रूड बिहेवियर की वजह से उसे ऐसा करना पड़ा। जिसकी वजह से अब रोज़ाना और पात में गाँव के जाने के बाद भी फाइटिंग स्टार्ट थी और पात रोज़ाना को बहुत बुरा भला बोलता है, जिसकी वजह से रोज़ाना काफ़ी हर्ट भी हो जाती है और वो वहाँ से रोते हुए चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग रोज़ाना फील्ड में गई हुई थी, बट वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट थी। एक जगह खड़े होकर के वो रात वाले एक्सीडेंट के बारे में सोच रही थी, तब वहाँ पर एंट्री हो जाती है पूरब की।